एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन जो सब कुछ कर सकता है, मतलब कुछ भी इस वर्ल्ड में, इस कंट्री में जो भी हो रहा है, अप्स एंड डाउन, प्रॉफिट लॉसेस, डेवलपमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब इसी एक चीज़ का खेल है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन। आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ब्रेन यूज़ करते हो, आपका लॉस होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके ब्रेन का फॉल्ट होता है। मतलब कि हर एक चीज़ जो दुनिया में चल रही है, जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, कहाँ से होता है? ह्यूमन ब्रेन से होता है। क्लियर? आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो एवरेज ह्यूमन होता है, जैसे स्कूल गया, पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, वो सिर्फ अपना ब्रेन 4% यूज़ करता है। तो आप सोचो 4% में दुनिया कहाँ से कहाँ है, और अगर वो 20% भी अपना ब्रेन यूज़ करने लगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, है ना। और अब तक का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा ब्रेन जो यूज़ हुआ है वो सिर्फ आइंस्टीन का हुआ है। उसके अलावा अभी तक उतने % लेवल पर किसी ने अपना ह्यूमन ब्रेन यूज़ नहीं किया है। तो अभी हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की। ये एक्चुअली होता क्या है? बेसिकली ह्यूमन ब्रेन इज़ द कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम and it receives signals from the body sense organ and outputs information to the muscles। अब एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ ह्यूमन ब्रेन की। ये आप देख रहे हो कि सेंटर में एक लाइन है, मतलब कि ब्रेन का एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। बोथ दी साइड्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। इसके सेंटर में इतनी सारी नर्व फाइबर्स होती हैं जो इन दोनों साइड्स को कनेक्ट करके रखती है। क्लियर? अब एक चीज़ और बताइए, जब आप ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हो तो कुछ याद आता है? एनीथिंग दैट कैन बी ईटन? कुछ पता है कि कौन सी चीज़ से सिमिलर है वो? चलो दिखाते हैं। ये मालूम है क्या है? नट, वॉलनट, जिसको हम बोलते हैं अखरोट। एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है ना ब्रेन का। और आपको ये चीज़ मालूम है कि वॉलनट जो होता है, इट इज़ अ ब्रेन बूस्टिंग नट एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मेमोरी पावर ऑफ द ब्रेन। मीन्स अगर आप किसी को अपनी मेमोरी शार्प करनी है, उसकी पावर को इंक्रीज करना है, तो वॉलनट खाना शुरू कर दे। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ बात करते हैं हम। ये जो आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें देख रहे हो ना रिंकल्स, बहुत सारी लाइंस। ये जो रिंकल्स हैं ये एक्चुअली ब्रेन के एक्सटीरियर पार्ट पर होती है। ठीक है, अब ये इस एक्सटीरियर पार्ट को हम एक्चुअली बोलते हैं सेरेब्रम, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सेरेब्रम एक्चुअली मेक्स अप द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो अब ये रिंकल्स क्या करती हैं? दीज रिंकल्स एक्चुअली डिटरमाइन द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स हर एक इंडिविजुअल में इसका जो अमाउंट होता है रिंकल्स का, वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे। एंड जितना ज़्यादा रिंकल्स होंगे उतने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ब्रेन टिश्यू का। अब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा मतलब कि उसमें न्यूरॉन्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे। अब मोर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मीन्स मोर इंटेलिजेंस एन इंडिविजुअल इज़। क्लियर? अब हम बेसिकली हमने आपको बता दिया कि ये कैसे दिखता है, किसकी तरह दिखता है। ये जो रिंकल्स है ये क्या करते हैं। अब हम इसके टाइप्स पर आते हैं। ह्यूमन ब्रेन 3 टाइप्स के होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें आपका ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये फोर ब्रेन है। वो जो हमने पहले स्ट्रक्चर आपको दिखाया वो एक्सटीरियर सरफेस था उसका, उसको हमने ऐसे कर दिया ब्रेन को, तो इस तरीके से वो दिखने लगा। अब ये वाला जो आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो ये मिड ब्रेन है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हाइंड ब्रेन है। और ये किससे कनेक्ट होता है? नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है हमारा ब्रेन। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों ब्रेन्स को डिस्कस करेंगे। पहले आप एक और डायग्राम देखिए। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। एक है आपका सेरेब्रम, एक है आपका थैलेमस, और एक आपका इसमें होता है लिम्बिक सिस्टम भी। उसके बाद मिड ब्रेन होगा यहाँ पर, और आपका लास्ट बचा हाइंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। क्लियर? अब पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन जो होता है इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इंटीरियर मतलब सामने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रैट को देखो
तो जो उसका फेस होता है आगे वो इंटीरियर पार्ट होता है, और उसकी पूंछ होती है पीछे और वो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसकी बॉडी का। तो फोर ब्रेन जो होता है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन का होता है। अब इसमें पहला आपका आया थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? पहली बात तो ये कि थैलेमस इट इज़ लोकेटेड ये अबव द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम जा रही है आप देख रहे हो, ये जो होती है ये ब्रेन स्टेम होती है, इसके ऊपर होता है, एंड बिटवीन सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है? थैलेमस का जो फंक्शन होता है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है बॉडी से और ट्रांसफ़र कर देता है सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम को। मीन्स थैलेमस कैरीज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी कौन सी? सेंसरी इंफॉर्मेशन। इफ़ यू रिमेंबर हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था जहाँ पे वो सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो थैलेमस भी वही करता है, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड टू द सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम, राइट। अब फोर ब्रेन का सेकेंड पार्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रम। ये जैसे आप ये आर्क शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये लिम्बिक सिस्टम है आपका। और लिम्बिक सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये हमारे कुछ रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको प्यास लगी, आपको डर लग रहा है, तो ये जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, ये जो मूवमेंट्स होता है ना, ये जो कंट्रोल करता है वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। आपको गुस्सा आया, अब कितना आया, कितनी देर में आया, ये जितने भी रिस्पॉन्सेस आप शो करोगे इस तरीके वाले, डर है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो ये सारे रिस्पॉन्सेस लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। क्लियर? अब थर्ड है आपका सेरेब्रम, जिसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सेरेब्रम में भी फर्दर ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके बाद आप देख लो कि मिड ब्रेन की लोकेशन और हाइंड ब्रेन की लोकेशन। अभी हम सेरेब्रम पर जाते हैं। सेरेब्रम जो है हमने आपको पहले ही बताया, इट मेक्स द मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन एंड बेसिकली सेरेब्रम इज एसोसिएटेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। कितना माइंड शार्प है, कितना इंटेलिजेंट है पर्सन, वो एक्चुअली सेरेब्रम कंट्रोल करता है। एन इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो कितना इंटेलिजेंस उसका है। अब इसमें 4 पार्ट्स में ये डिवाइड है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। चारों को एक एक करके देखते हैं। पहले हम ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये चारों लोब एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ पर होते हैं। ये देखिए, फ्रंटल जो फ्रंट में, फ्रंटल मीन्स फ्रंट, उसके बाद आपका पेराइटल, आपका ये ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल। अब फ्रंटल लोब क्या करता है? आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज होते हैं, या ये कह लो कि अटेंशन है, जजमेंट है, बिहेवियर है, मूवमेंट है, ये सारे रिस्पॉन्सेस को फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इशू की मैंने बात की। अगर मैं आपको बोलूँ 4 × 2 - 4 + 2 + 4 - 2, अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 4। अगर आपको मालूम है इसका आंसर, दैट मीन्स आपका फ्रंटल लोब परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्लियर? तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये फ्रंटल लोब में होते हैं। अब हम बात करते हैं पेराइटल लोब। पेराइटल लोब सेंसेस पेन। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अपने हाथ को ज़ोर से पिंच करो, अगर आपको दर्द हुआ, दैट मीन्स ये वाला लोब आपका परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे हम रीड करते हैं, हम किसी को टच करते हैं, तो ये जितने भी सेंसेस हैं ये पेराइटल लोब में कंट्रोल होते हैं। थर्ड है आपका टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब में क्या होता है? विजुअल और ऑडियटरी, ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये सब टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स में लर्न करते हैं टेबल्स, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो ये कहाँ स्टोर होता है? ये यहाँ पे स्टोर होता है। जो भी हम पढ़ते हैं, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हम लर्न करते हैं, वो सारी की सारी मेमोरी हमारी टेम्पोरल लोब में जाके स्टोर होती है और वहाँ पे वो उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, आपको एक चीज़ मालूम है कि एक बात को अगर हम 12 बार रिपीट करें 12 टाइम्स, तो वो बात हमारी मेमोरी में परमानेंट स्टोर हो जाती है। अगर आप झूठ भी बोलोगे और एक झूठ को आप 12 बार रिपीट कर दो, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूसली उसको 12 टाइम्स रिपीट करो तो वो एक्चुअली में वैसे लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन को बोलो कि आपको ये बीमारी है, ये टैबलेट है, आप इसे खा लो,
अब पर्सन को पता है कि उसे ये बीमारी है, जबकि उसे वो बीमारी नहीं है। अब वो कॉन्स्टेंटली उस मेडिसिन को लिए जा रहा है, उसको खुद से ही लगने लगेगा कि हाँ उस बीमारी के सिम्टम्स मुझ में हैं, ऑल्दो वो होगी नहीं। तो ये चीज़ें जो कंट्रोल करता है, ये हमारा टेम्पोरल लोब कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कलर, वर्ड्स, मूवमेंट। आप पहचानते हो ना, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो है, ये पिंक है, और वर्ड्स को कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हो। तो वो सारी चीज़ें, जो सारे मूवमेंट्स होते हैं इस तरीके के, वो ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सेरेब्रम। नेक्स्ट पर हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन एक्चुअली लोकेटेड बिलो दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, या आप उसको बोल दो सेरेब्रम, और अबव दी हाइंड ब्रेन। तो इसका जो फंक्शन होता है वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। इफ़ यू रिमेंबर, हमने अपने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आग की बात की थी, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे होते हैं वो एक्चुअली में मिड ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। क्लियर? तो ये सारे रिफ्लेक्सेस मूवमेंट्स जितने भी होंगे आपके बॉडी में, जितने भी रिफ्लेक्सेस एक्शंस स्टार्ट होंगे, वो सारा का सारा आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा। थर्ड है आपका हाइंड ब्रेन, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहली चीज़, हाइंड ब्रेन जो होता है वो आपके ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने पहले वाली स्लाइड में हमने डायग्राम भी देखा है। हिंड ब्रेन जो लास्ट में आपका एक छोटा सा है, उसमें 3 पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरेबेलम क्या होता है? सेरेबेलम आपकी हेड के पीछे की साइड होता है, बैक साइड पे। इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से, छोटी बुद्धि जिसको बोलते हैं एक्चुअली में, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, तो सेरेबेलम जो होता है वो लिटिल ब्रेन होता है। अब ये कहाँ लोकेटेड होता है? बैक साइड पे लोकेटेड होता है। ये हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, वॉलेंट्री मीन्स इच्छा अनुसार, मतलब हमारी विल पावर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, आपको भागने का मन है तो आप भागोगे, आपको डांस करने का मन है तो आप डांस करोगे, आपको बैठने का मन है तो आप बैठोगे। मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार चले, वो उन रिस्पॉन्सेस को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं सेरेबेलम। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं पॉन्स। पॉन्स का मीन्स होता है, मतलब अगर मैं लैटिन लैंग्वेज में बात करूं, सेरेबेलम को भी लैटिन लैंग्वेज में ही लिटिल ब्रेन बोलते हैं, और पॉन्स को बोलते हैं ब्रिज, जो एक ब्रिज का काम करता है। ये अबव दी मेडुला लोकेटेड होता है, और ये कंट्रोल क्या करता है? आपकी स्लीप, आपका ब्रीदिंग रेट, मतलब कितनी नींद आपको आती है, कब सोना है, कब उठना है, इस तरीके के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पॉन्स आपका कंट्रोल करता है। तो हमारा थर्ड पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला कहाँ है? इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या था? इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेड्यूला है हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या करता है? ये इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक फंक्शंस। ऑटोमेटिक मीन्स जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट, धक 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 होती है ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, ये हमारा नेचुरल प्रोसीजर है जो चलता रहता है। अब जैसे आपकी ब्रीदिंग हो गई, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका सर्कुलेशन हो गया ब्लड का, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सारे मेड्यूला में आते हैं। क्लियर? तो अब आपका फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया। क्लियर? अब ये सारे ब्रेन के पार्ट्स थे जो एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब कुछ फैक्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जैसे कि लार्जेस्ट ब्रेन ह्यूमन में होता है, बाकी वर्टिब्रेट्स में अगर मैं साइज में कंपेयर करूँ तो स्मॉल होते हैं, ह्यूमन का सबसे ज़्यादा होता है। ह्यूमन के ब्रेन का वेट 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज मेल ब्रेन वॉल्यूम की बात करूँ तो 1274 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 1131 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो है, अगर आप ह्यूमन बॉडी के वेट की बात करो तो ह्यूमन बॉडी के टोटल वेट में 2% जो वेट होता है वो ह्यूमन ब्रेन का होता है। क्लियर? उसके बाद इट कंटेन्स अबाउट 86 बिलियन नर्व सेल्स एंड बिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स। ये सब इनके फैक्ट्स हैं ह्यूमन के। बाकी आपको ये चीज़ मैंने बताई कि 4% जो होता है वो सिर्फ यूज़ होता है, बाकी का यूज़ नहीं होता है।
तो ये सब जो था ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में था। अब एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या पढ़ा है आज। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो 3 टाइप के ब्रेन थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, हमने ये तीनों ब्रेन पढ़े हैं। अब फोर ब्रेन में फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड था ये। एक तो था आपका सेरेब्रम, दूसरा था आपका थैलेमस और तीसरा था आपका लिम्बिक सिस्टम। इन तीनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल में हमने पढ़ लिया है। फिर आपका आया मिड ब्रेन, उसके बाद आपका आया हाइंड ब्रेन, जिसमें आपके फिर अगेन 3 पार्ट्स है। पहला था सेरेबेलम, दूसरा था आपका पॉन्स और तीसरा था आपका मेड्यूला। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। In the next video, we will talk about coordination in plants. Till then, keep revising.